हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। तो आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। ये देखिए, अपनी बुक का ये एक न्यूमेरिकल है। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया NH3 के अपघटन की विक्रिया शून्य कोटि की है। NH3 अपघटन शून्य कोटि की रिएक्शन है। नाइट्रोजन N2 एवं H2 उत्पादन की दर क्या होगी। यानी अपने को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने की, इनके उत्पादन की दर ज्ञात करनी है। यदि विक्रिया का वेग नियतांक अपने को ये दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁴। तो अगला अपने को पूछना चाहता है नाइट्रोजन N2 बनने की दर। तो N2 बनने की दर ये होगी डेल N2 अपॉन डेल T। एक तो ये ज्ञात करना है अपने को, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ रहा है हाइड्रोजन बनने की दर, यानी डेल H2 अपॉन डेल T। ये दो चीजें अपने को पूछनी, ये दो चीजें अपने को बतानी है। अब विक्रिया शून्य कोटि की है, तो शून्य कोटि की विक्रिया है, उसके लिए देखिए आप क्या लिख सकते हैं। वेग के अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े। वेग बराबर, पहले ये जो क्वेश्चन है ये अपने को इसकी रिएक्शन लिखनी है। देखो NH3 अपघटन, यानी NH3 के टूटने की विक्रिया है। तो NH3 देखो इस प्रकार से टूटता है, इस तरह से टूटता है। संतुलित करके लिख लेंगे। ये है अमोनिया के टूटने की रिएक्शन। इसके लिए पूछ रहा है अपने को, एक तो नाइट्रोजन के बनने की दर, एक हाइड्रोजन के बनने की दर। वेग बराबर, एक तो हमने ये पढ़ा है। देखो इस रिएक्शन से अपन एक तो ये लिख सकते हैं -1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T। याद आ गया होगा आपको। अभिकारक के सापेक्ष, दो उत्पाद है तो इनके सापेक्ष लिखेंगे। तो इसके सापेक्ष तो अपने को लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके लिए अमोनिया टूटने की दर नहीं पूछी अगले ने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने की दर पूछ रहा है। तो उन दोनों के सापेक्ष अपन वेग का सूत्र लिखते हैं। वेग बराबर डेल N2 अपॉन डेल T। नाइट्रोजन के सापेक्ष तो ये हो जाएगा, और हाइड्रोजन के सापेक्ष वेग बराबर 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T। नाइट्रोजन के बनने की दर है वो वेग के बराबर ही होगी, और हाइड्रोजन के बनने की दर ये निकालेंगे आप यहां से, डेल H2 अपॉन डेल T बराबर हो जाएगा वेग गुणा T। नाइट्रोजन के बनने की दर वेग के बराबर है, हाइड्रोजन के बनने की दर है वेग का 3 गुना होगी। तो इन दोनों के बनने की दर अगर अपने को निकालनी है, ये दोनों, तो इसके लिए अपने को वेग पता होना चाहिए। अब देखिए, वेग का अपन ने एक सूत्र और पढ़ा है। वेग बराबर K इंटू अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक कौन है? NH3। और शून्य कोटि की विक्रिया है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। एक वेग के लिए हमने ये सूत्र भी पढ़ा। यहां से हम वेग निकालेंगे। NH3 की पावर कितनी होगी? 0। तो इसका मान तो कितना हो गया? इकाई। वेग बराबर क्या हो गया? K, और K का मान अपने को दिया हुआ है। ये अपने पास में वेग ही आ गया है, और वेग आ गया है तो यहां से आप नाइट्रोजन के बनने की दर वेग के बराबर ही है, तो नाइट्रोजन के बनने की दर तो यही आ गई। हाइड्रोजन के बनने की दर वेग, ये रहा वेग गुणा 3, ये आ गया हाइड्रोजन के बनने की दर 7.5 × 10⁻⁴ इतने मोल प्रति लीटर सेकेंड। ये आ गया हाइड्रोजन के बनने की दर। दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, वेग का ये वाला फॉर्मूला भी लगाना है, नाइट्रोजन के बनने की दर, हाइड्रोजन के बनने की दर, और वेग का अपने को ये फॉर्मूला भी लगाना है। वेग बराबर वेग नियतांक इंटू अभिकारक की सांद्रता, और उसकी पावर जितनी भी कोटि हो उतनी उसकी घात लगानी। अपने बुक में से देखिए एक इजी सा ये क्वेश्चन आपके लिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। अणु अक्ष का वायु में रूपांतरण, यानी विक्रिया इस प्रकार से, अक्ष रिएक्टेंट है, वायु प्रोडक्ट में बदल रहा है। द्वितीय कोटि की रिएक्शन है, अर्थात वेग बराबर होगा K इंटू अभिकारक की सांद्रता की पावर 2। यदि अक्ष की सांद्रता, जो अक्ष की सांद्रता है वो 3 गुणी कर दी जाए, अक्ष की सांद्रता अभी अक्ष है, अगर इसको 3 गुणा यानी 3x कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव होगा? तो अक्ष की सांद्रता को अपन 3x करके देख लेते हैं। वेग बराबर K इंटू 3x, इसकी पावर 2।
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये लीजिए, ये प्रभाव पड़ा पहले की तुलना में। अब देखिए वेग पर क्या प्रभाव पड़ा है, पहले की तुलना में वेग अब 9 गुना हो गया है। अगर सांद्रता को हम 3 गुना करेंगे तो जो वेग है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए अगला न्यूमेरिकल, अभिक्रिया 2a प्लस बी, प्रोडक्ट बन रहा है a टू b के लिए वेग नियतांक दिया हुआ है अपने को। वेग की गणना करो यदि a और b की सांद्रताएं क्रमशः a की सांद्रता 0.1 और b की सांद्रता 0.2 हो, और वेग की गणना करो या वेग की दोबारा गणना करो, यानी अपने को 2 बार वेग निकालना है। जब a की सांद्रता घट करके, पहले तो 0.1 थी और अब a की सांद्रता घट करके 0.06 हो गई, तो अपने को 2 बार वेग की गणना करना है। और वेग के लिए ये व्यंजक अपने को दिया हुआ है, a की पावर 1 और b की पावर 2, यानी तृतीय कोटि की विक्रिया है, a की कोटि 1 और b की कोटि 2 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को। देखिए वेग बराबर k, a की सांद्रता इंटू b की सांद्रता की पावर 2, वेग बराबर, देखो k का फॉर्मूला अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 2 इंटू 10 की पावर -6। a की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 है, b की प्रारंभिक सांद्रता 0.2 है, तो a की सांद्रता में रख देता हूं 0.1 गुणा b की सांद्रता रख देते हैं 0.2 का स्क्वायर। ये तो आ गया पहली स्थिति के लिए जो अपने को वेग निकालना है वो आ गया। वेग बराबर 2 इंटू 10 की पावर -7, इसको हल कर दिया इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, गुणा कर दीजिए 8 इंटू 10 की पावर हो जाएंगे -9। ये आ गया पहली स्थिति के लिए जब अपने को वेग निकालना है वो तो आ गया। अब एक बार अपने को और दोबारा से वेग की गणना करनी है, जब a की सांद्रता 0.1 से घट करके 0.06 हो जाए, उस स्थिति में अपने को वेग दोबारा निकालना है। उस स्थिति के लिए अपने को b की सांद्रता नहीं दी हुई है, देखिए ध्यान से, सूत्र तो ये लगाना हालांकि, लेकिन उसके लिए अपने को b की सांद्रता दी हुई नहीं, तो पहले अपने को b की सांद्रता निकालनी पड़ेगी। यहां पे देखो a की सांद्रता 0.1 से घट करके 0.06 हो गई, तो a के कितने मोल रिएक्शन कर चुके हैं अब तक, यहां से आप चेक कर सकें। पहले अपने पास में a की सांद्रता है 0.1 या 0.10 मान सकते हैं, चाहे एक ही बात है, और अब बच गई है 0.06, अर्थात a के 0.04 मोल अब तक अभिक्रिया कर चुके। पहले 0.10 मोल थे, अब 0.06 बचे, यानी a के 0.04 मोलों ने रिएक्शन कर ली। ठीक है, तो इतनी देर में b के कितने मोल रिएक्शन करेंगे, संतुलित अभिक्रिया को देखो, अगर a का 2 मोल रिएक्शन करता है तो b का 1 मोल ही करता है, यानी a के जितने मोल रिएक्शन करेंगे b के उनसे आधे ही करेंगे, तो a के तो 0.4 मोलों ने रिएक्शन कर ली, इसका मतलब b के 0.02 मोल ही रिएक्शन करेंगे अब तक। जितनी देर में a के 0.04 मोल रिएक्शन करेंगे उतनी देर में b के मात्र 0.02 मोल रिएक्शन करेंगे, तो बच गए कितने, 0.02 मोल थे पहले, उसमें से 0.02 मोल ने रिएक्शन कर ली, तो बचे कितने, 0.18 मोल बच गए। अब आप वेग निकाल सकते हैं, a की सांद्रता b की सांद्रता रख दीजिए क्वेश्चन, ये मैं रख देता हूं a की सांद्रता 0.06 और 0.18 का स्क्वायर, ये मैंने रख दी है b की सांद्रता। अब आप यहां से इजीली वेग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर ये 6 और 2 -8, इन दोनों को मल्टीपल कर दिया हमने, इंटू 0.18 0.18, तो 0.18 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.0324, ये आएगा, इसको मल्टीपल कर देंगे अपन 12 के साथ में, तो ये आ जाएगा
0.38, फिर आगे 8 8 ही चलता रहेगा, 10⁻⁻8 ये वेग आ जाएगा। दशमलव को जैसे आप यहाँ आगे लगा सकते हैं तो 10⁻⁻8 से जैसे -9 जाएगी, यहां लगाई जाएगी तो 10⁻10 हो जाएगी। इस तरह से आप वेग निकाल सकते हैं। 2 बार वेग निकालना था, प्रारंभ में और फिर सांद्रता जब घट करके कम हो जाती है तो अपन ने इस प्रकार से अभिक्रिया के लिए 2 बार वेग निकाल दिया। ये एक प्रथम कोटि रिएक्शन के लिए एक न्यूमेरिकल और देखिए इस प्रकार से दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% पूरी हो गई तो उसमें जो समय लग रहा है, लगा समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का, यानी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक बार 90% पूरी हो रही है और एक बार 99% पूरी हो रही है, लगने वाले समय का 2 गुना होता है। तो अपने को यह सिद्ध करना है कि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में जो टाइम लगता है, ये टाइम 90% पूर्ण होने में जो टाइम लगता है, इस टाइम का 2 गुना होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करना है अपने। देखिए किस प्रकार से करेंगे। टाइम निकालना है अपने को। प्रथम कोटि रिएक्शन के लिए T बराबर 2.303 अपॉन K log प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। दोनों स्थितियों के लिए अपन टाइम निकाल लेते हैं। दूसरी 99% वाला जो टाइम है उसको मैं लिख लेता हूं T99 और 90% वाले टाइम को मैं लिख देता हूं T90 बराबर प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। तो इनके मैं मान रखता हूं। अभिक्रिया जब 99% पूरी हो रही है तो प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता क्या होगी। 99% पूरी हो गई तो प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं 100, तो A-x यानी अंतिम सांद्रता कितनी बच गई। जब 99% पूरी हो चुकी है तो बची कितनी और। शुरू में 100 मोल थे, 99% पूरी हो गई, इसका मतलब 99 मोल रिएक्शन कर चुके हैं, बचेगा कितना 1 मोल। 90% वाली के लिए प्रारंभिक सांद्रता वही 100, 90% पूरी हो गई, इसका मतलब 100 मोल में से 90 मोल रिएक्शन कर चुके हैं, तो बचे कितने, अंतिम सांद्रता आ जाएगी 10। निकालते हैं, देखो 2.303 बटा के, ये कितना आ गया, log 100 हो गया, और log 100 का मान कितना होता है 2, log 100 का मान 2 होता है, तो ये आ गया अपने पास में T99 का मान, तो ये आ गया 4.606 बटे के। ऐसे 90% वाली के लिए टाइम निकालेंगे 2.303 बटा के, ये बच गया log 10 बचाए, 1 0 से 1 0 कट गया, और log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान होता है 1, तो T90 बराबर आ गया है 2.303 बटा के। दोनों स्थितियों के लिए हमने समय निकाल लिया, 99% पूरा होने का समय, 90% पूरा होने का समय। अब आप दोनों को चेक कर लीजिए कि ये वाला टाइम है उसका 2 गुना डबल आ रहा है, T90 वाले का डबल आएगा ये टाइम, उसको 2 गुना करके देख लीजिए, बराबर आएगा T99 बराबर आएगा T90 गुणा 2, इसको 2 से गुणा करके चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। तो जो अपने को सिद्ध करना था, दर्शाना था, वो ने सिद्ध कर दिया है, दर्शा दिया है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर और कोई न्यूमेरिकल आपके नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं।